हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंकीय मान, जातीय मान भी इसे कहते हैं, प्रत्यक्ष मान भी कहते हैं और स्थानीय मान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंकीय मान, जिसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। किसी अंक को गणित में जिस मान से निर्धारित किया गया है उसे अंकीय मान कहते हैं। इसे याद करना बहुत ही सरल है। जो भी हमारा अंक होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, क्योंकि इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी कोई भी संख्या बनती है। तो जो अंकीय मान है वह उतना ही होता है जितना कि वो अंक। उदाहरण के लिए देखिए, आपके सामने संख्या लिखी है 47,896। यहाँ पे जो 6 है इकाई में, उसका अंकीय मान 6। 9 जो कि दहाई के स्थान पे है, उसका अंकीय मान 9। 8 जो कि सैकड़े के स्थान पे है, उसका अंकीय मान 8। 7 जो कि हजार के स्थान पर है, उसका अंकीय मान 7। और 4 जो कि 10,000 के स्थान पर है, उसका जो मान है वो हो गया है 4, यानी कि अंकीय मान। अब देखिए, अंकीय मान को प्रत्यक्ष मान और जातीय मान भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको अंकीय मान ना कह के प्रत्यक्ष मान कहेंगे या फिर कहेंगे जातीय मान। तो आपको एक चीज़ के लिए और अन्य क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है, एक दी गई संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर है। जैसे कि संख्या है 66,523। इसमें 5 का शुद्ध मान 5 है और 6 का शुद्ध मान 6 है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अंकीय मान के लिए ही एक और जो नाम है वो क्या है, शुद्ध मान। ठीक है। अब पढ़ते हैं स्थानीय मान। इसे प्लेस वैल्यू भी कहते हैं और जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, स्थान। किसी संख्या में जब किसी अंक को उसकी स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया होता है तो उसका निर्धारित मान ही स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि अभी हमने जो ऊपर संख्या देखी थी, वहाँ पे किसी भी संख्या के वो किस स्थान पे, इस बात से कोई महत्व नहीं फर्क पड़ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन स्थानीय मान में फर्क पड़ता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे हमने संख्या ली है 47,896, जो कि हमने ऊपर ली थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि अंकीय मान और स्थानीय मान में क्या फ़र्क है। देखिए, यहाँ पे 6 का स्थानीय मान 6 है और यहाँ पे 6 का स्थानीय मान, अंकीय मान भी 6 है। तो इकाई की बात करें, इकाई के स्थान पे जो भी संख्या होगी उसका अंकीय मान और स्थानीय मान एक होगा। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि कब आपका अंकीय मान और स्थानीय मान बराबर होगा। तो यह तब होगा जब हमारा अंक इकाई के स्थान पर होगा। अब देखिए, जो हमारा अगला अंक है जो कि दहाई के स्थान पे, जो कि है 9, लेकिन दहाई का स्थान है तो 9 गुणे 10 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 90। इसी तरीके से 8 सैकड़े के स्थान पर है तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 गुणा 100, 800। 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुणा 1000, 7000। और 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4 गुणा 10,000, यानी कि 40,000। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्थानीय मान में जितना हमारा स्थान ऊंचा होगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से हम बढ़ते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा स्थानीय मान होगा। इतना आपको समझ में आया? तो दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया, स्थानीय मान समझ लिया, अंकीय मान समझ लिया। एक और मान है, आइए उससे भी परिचित हो जाइए। यहाँ पे एक चीज़ और देख लें। एक और संख्या है 66,523। यहाँ पे जो 5 का स्थानीय मान है वह है 5 गुणा 100 और 6 का जो स्थानीय मान है वह है 6 गुणा 10,000। ठीक है। अब देखिए, विशुद्ध मान की बात करते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। किसी संख्या का विशुद्ध मान उसके साथ लगे चिन्हों को हटाकर ज्ञात किया जाता है। जैसे +8 और -8 दोनों का विशुद्ध मान 8 ही होगा, मतलब कि चिन्ह का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको एक और सवाल देती हूँ, रुक जाइए पेन से, एक
लीजिए हरा कलर। सपोज करिए आपकी संख्या है 5, 2, 5, 6 और 1। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जो आपके सामने संख्या दी गई है इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर बताइए। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो दोनों 5 हैं उनके स्थानीय मान का अंतर निकालिए। तो क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला 5 है इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुणे 100 यानी कि 500, और ये वाला जो 5 है इसका आपका स्थानीय मान हो जाएगा 5 गुणे 1000। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 नहीं, 1 मिनट, 10,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब 50,000 में से जब आप 500 घटाएंगे, क्योंकि हमें अंतर पूछा गया है, ये 50,000 माइनस 500 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0,059 यानी कि 49,500। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये उदाहरण दिया है, और आने वाली जब हम प्रैक्टिस की वीडियो बताएंगे उसमें हम इससे संबंधित जो भी हम टॉपिक कवर करते चल रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।